मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज दिल्ली सल्तनत में अंतिम वंश है लोधी वंश, जिसका शासनकाल 1452 से लेके 1526 ईस्वी तक चलता है। इसके बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, ज़रूर फायदा होगा सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। आइए दिल्ली सल्तनत के बारे में बताते हैं। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश, पहला वंश गुलाम वंश। 1452 से 1526 ईस्वी तक कार्यकाल रहते हैं लोधी वंश। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी। क्वेश्चन एक ऐसा बन सकता है, दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोधी। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी। इसे बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की थी। बहलोल लोधी ने नाम से ही अर्थ बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण किया था। किसने? बहलोल लोधी। इसने जैनपुर को 1484 ईस्वी में राज दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जौनपुर जो था उसको 1484 ईस्वी में बहलोल लोधी क्या करते हैं, उसको मिला लेते हैं दिल्ली में। बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन इससे डायरेक्ट है, बहलोल लोधी ने कौन से सिक्के जारी किए? तो बहलोली सिक्के जारी किए थे। अकबर से पहले तक उत्तर भारत में विनिमय था। अकबर से पहले उत्तर भारत में विनिमय के मुख्य साधन बने रहे। दिल्ली का अगला शासक बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खान था। निजाम खान, जैसे बहलोल लोधी का पुत्र क्या करता है, अगला शासक बनते हैं निजाम खान, जिसे सुल्तान सिकंदर शाह लोधी के उपाधि धारण करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि किसने धारण किए थे? बोलेगा निजाम खान। निजाम खान कौन थे? बहलोल लोधी के पुत्र थे। यह लोधी वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक सिद्ध हुआ। लोधी वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक कौन है? तो बोलिएगा निजाम खान। ऐसे क्वेश्चन बता। सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी क्या करते हैं? सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की। क्वेश्चन पूछेगा कि आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो बोलेगा सिकंदर लोधी। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि आगरा नगर की स्थापना कब किया गया? 1504 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन, आगरा किस नदी के तट पे है? तो बोलेगा यमुना नदी। आगरा कहाँ है? तो बोलेगा उत्तर प्रदेश में। 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया। आगरा को अपनी राजधानी बना लेते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी नाप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी प्रारंभ किया। क्वेश्चन पूछेगा, गज ए सिकंदरी प्रारंभ किसने किया? तो बोलेगा सिकंदर लोधी। इसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। क्वेश्चन पूछेगा, हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाले दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था? तो बोलेगा सिकंदर लोधी। गज ए सिकंदरी का प्रारंभ किसने किया था? बोलिएगा नापतौल के लिए प्रसिद्ध, नापतौल के लिए है, तो बोलिएगा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद कर दिया था। सिकंदर लोधी क्या करते हैं? मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद कर दिया था। इसने मस्जिद पर सरकारी संस्था के रूप में देकर उन्हें शिक्षा केंद्र बनाने का प्रयत्न किया। सिकंदर लोधी क्या करते हैं? मस्जिद को सरकारी संस्था बनाते देते हैं, उसमें शिक्षा केंद्र बनाने का प्रयत्न स्टार्ट किया। सिकंदर लोधी एक आयुर्वेद ग्रंथ थे। क्वेश्चन पूछेगा, आयुर्वेदिक ग्रंथ कौन थे? ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया था, जिसका नाम फहरंग ए सिकंदरी रखा गया। सिकंदर लोधी क्या करते हैं? आयुर्वेदिक ग्रंथ को फारसी में अनुवाद करा देते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? फरहंग ए सिकंदरी के नाम से जानते हैं। सिकंदर लोधी गुलरुखी के उपनाम से जाना जाता है। गुलरुखी उपनाम से किसको जाना जाता है? सिकंदर लोधी को, जिसे फारसी की कविता लिखता था। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली के शासन सुल्तान बना रहा। क्वेश्चन पूछेगा, सिकंदर लोधी का पुत्र कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी दिल्ली के गद्दी पर बैठते हैं 1517 ईस्वी में और 1526 तक शासन करते हैं। इब्राहिम लोधी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ होगा। जैसे ही इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी के पुत्र इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर बैठते हैं, उसी समय से दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ हो गया। सभी राज्यों के गवर्नर शासक जैसा व्यवहार करने, सभी राज्यों के गवर्नर स्वतंत्र शासकों के जैसा व्यवहार करने लगे। 1517 से 1518 में 1517-18 ईस्वी में इब्राहिम
लोदी और राणा सांगा के बीच एक घाटोली का युद्ध होता है। क्वेश्चन पूछेगा घाटोली का युद्ध किसके बीच हुआ था? बोलिएगा इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। कब हुआ था? 1517-18 के बीच में हुआ था, जिसमें लोदियों की पराजित हो जाए, इब्राहिम लोदी जिसमें हार जाते हैं। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। क्वेश्चन पूछेगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बोलेगा 1526 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम और बाबर के बीच हुआ था। किसका विजय हुआ था? बोलिएगा इब्राहिम लोदी की हार होती है, बाबर का विजय होती है। इतिहासकार नियामुतुल्लाह के अनुसार, कौन सा इतिहासकार? नियामुतुल्लाह के अनुसार इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त दिल्ली का कोई भी सुल्तान युद्ध में नहीं मारा गया था। क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा शासक था जिसने युद्ध में मारा गया? तो बोले इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त कोई ऐसा सुल्तान ना था कि दिल्ली युद्ध में मारा गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।